प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट होगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। भाई किसको कहते हैं? भरतपुर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, आबू को या जैसलमेर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के शिमला की बात करें तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि का मेला भी कहाँ पर बढ़ता है? कोलायत में। तो कपिल मुनि का स्थल भी क्या होगा? कोलायत। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नेहरू खां की मीनार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान में नेहरू खां की मीनार कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अपना राइट हो जाएगा सर, कोटा में। कहां पर है? कोटा अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? झुंझुनू में, चार भुजा में, दुलेव में या इनमें से कोई नहीं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? दुलेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां पर है? तो अपना करेक्ट होगा सर चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्यारे साथियों आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, लेकिन एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं वो किस चित्र शैली में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है ये किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। कहां से संबंधित है भाई? किशनगढ़ यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत राज नामक की जो कृति है वो किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा कुंभा की। किसकी है भाई? महाराणा कुंभा यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अरे मेरे फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये शेखावाटी क्षेत्र का है भाई, ठीक है ना। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो आपका राइट होगा नाथ द्वारा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथ द्वारा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने जैसलमेर में है भाई, ध्यान में रखना, सालिम सिंह की हवेली, नथमल सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में अवस्थित है।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। वाहन चालक भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन है। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में भी आए थे, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो की किसकी रचना थी भाई? पृथ्वीराज जो रासो थी ये किसकी रचना थी? चंद्रबरदाई की। ध्यान में रखना, ये चंद्रबरदाई की रचना थी। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है अपने राजस्थान में, ये पुष्कर अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पुष्कर राइट होगी। पुष्कर हमारी राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को, जयपुर को, जैसलमेर को या अलवर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहेंगे? तो बिल्कुल अपना राइट होगा, सिंह द्वार अपना अलवर को कहते हैं भाई। किसको कहेंगे? अलवर अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के इस वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे। आपको हिंदी, राजस्थान जी के पूरे सिलेबस, गणित, सभी के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो एक बार भी अगर आप उन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर भी, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपकी सिलेक्शन सीरीज, जो आपका पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस में से एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो 5000 क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस का निचोड़ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको आराम से 5000 क्वेश्चन को एक दिन में 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों 5000 क्वेश्चन में से आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो जो भी भाई कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। नंबरों को ऐड करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। मात्र 199 के अंदर आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी करके आप आराम से इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिसकी भी तैयारी कमजोर है तो भाई सभी साथी इस कोर्स को ले लेना, ये आपको पक्का सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगामेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगामेड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है ये अपने हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? हनुमानगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान में कहां पर है? झालावाड़ में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। काट का रेन बसेरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने जोधपुर आपका राइट होगा। क्या झालावाड़? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, काट का रेन बसेरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने झालावाड़ में है, ठीक है ना। कहां पर है? ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान में कहां पर है? झालावाड़ अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बरतरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बरतरी बाबा का जो मेला है वो राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? अलवर में, जालोर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? अरे साथियों, बरतरी बाबा का मेला बढ़ता है राजस्थान का सिंह द्वार अलवर में। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर में बरतरी बाबा का मेला आयोजित होता है। चलो भाई, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बढ़ता है खेजड़ली में, अमृता देवी की याद में। खेजड़ली कौन से जिले में है? जोधपुर में। ये अमृता देवी की याद में वहां पर वृक्ष मेला आयोजित होता है। तो बिल्कुल अपना खेजड़ली यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और वाहन चालक परीक्षा का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था?
तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया है जो जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? मरुस्थल का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल के प्रवेश द्वार की बात करें तो जोधपुर को किसको कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 29 नियमों का। कितने नियमों का? 29 नियम यहाँ पर आपका करेक्ट होंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर होगा? गलियाकोट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, गलियाकोट आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? गोटियांबा मेला, गौतमेश्वर का मेला, सीताबाड़ी का मेला या फिर बेनेश्वर का मेला? मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का कुंभ की बात करें तो बेनेश्वर का जो मेला है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट होगा। ये कहाँ पर लगता है? ये बेनेश्वर डूंगरपुर में ये मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाथी महोत्सव, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, हाथी उत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? ये बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर में, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है? बीकानेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मोहनोत नैनसी को। किसको बोलते हैं? मोहनोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल अपना सी करेक्ट होगा। चलिए भाई, सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कोठी राजस्थान में कहाँ पर है? टोंक में, भीलवाड़ा में, पाली में या नागौर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुनहरी कोठी की बात हो रही है। सुनहरी कोठी राजस्थान में कहाँ पर है? टोंक जिले में। अपने टोंक जिले में, जिसको नवाबों की नगरी भी कहते हैं, इसको सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया जो लोकगीत हैं वो किस देवी से संबंधित है भाई? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा केला देवी से। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का रुणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो रुणीचा मेला है जो रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है, ये संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, ठीक है ना, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो, समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, इसलिए मैं सुपर पाइट तरीके से आपको क्लास बता रहा हूँ, क्योंकि जितने हो सके उतने क्वेश्चन हमने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। 23 नवंबर को आपका एग्जाम है और साथियों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो भाई पूरी क्लासों को देखना है, प्ले लिस्ट पे जाना है, अन्य क्लासें भी पढ़ी है उनको भी देखो, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को लाइक शेयर भी कर दो और इस कोर्स को ले लेना। कोर्स को लेने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरे नोट्स सटीक नोट्स हैं, पूरे 5000 क्वेश्चन पूरे टॉपिकों के निचोड़ आपको मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप आराम से, क्योंकि समय कम बचा है, उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों भारत की मोनालिसा की बात करें तो भाई भारत की मोनालिसा किसे कहेंगे? बनी ठनी पेंटिंग को, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में रखी हुई है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी जयबान तोप कौन से किले पे है? तो बिल्कुल वो हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ किला, बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के बोपों द्वारा किया जाता है।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? और जोधपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में या धौलपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ललित कला अकादमी कौन से जिले में है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा जयपुर में। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल 1591, 18 जून 1576, 19 जून 1592 या 18 जुलाई 1576? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान में रखना, 18 जून 1576 को, यानी कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल अपना बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु कब कहाँ पर हुई भाई? चावंड में, कुंभलपुर में, उदयपुर में या गोगुंदा में? साथियों ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। कहाँ पर हुई थी? चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले का नाम प्राचीन समय में अहि छत्रपुर था? तो अहि छत्रपुर कहते हैं नागौर को। प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, और अपने जो अभी एग्जाम हुआ है पटवार परीक्षा का उसके अंदर भी आया था कि अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा, किसने किया था भाई? उदय सिंह ने। ठीक है ना, सर्वप्रथम मेवाड़ के कौन से शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? उदय सिंह आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोर ने किस युद्ध के नाम से पुकारा गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोर ने क्या नाम दिया था भाई? थर्मोपोली। क्या दिया था? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? थर्मोपोली नाम दिया था। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? चावंड को। किसको बनाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चावंड यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रानी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी रानी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे। ध्यान में रखना भाई, रानी उमादे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास कहाँ का था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर दुर्गादास कहाँ का था भाई? मारवाड़ का था। वीर दुर्गादास मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का था। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ भी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का भागीरथ कौन से शासक को कहते हैं भाई? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है ना, बीकानेर का भागीरथ किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि जो गंगा सिंह जी थे, गंगा सिंह को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का भागीरथ भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुलाबो हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबो क्या है भाई? मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की नर्तंगना है, अ और ब दोनों। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध गुलाबो क्या है? ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है गुलाबो। ठीक है ना, जैसे चरी नृत्य जो गुर्जर जाति का उसकी प्रसिद्ध नर्तंगना कौन है? फल्कू बाई। वैसे ही कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना कौन है? गुलाबो है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? राजस्थान में। ध्यान में रखना, ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य कौन से हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में देना, होली के अवसर पर
कौन से नृत्य किया जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा नेजा नृत्य। नेजा और घेर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौहानों की कुल देवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौहानों की कुल देवी की बात करें तो चौहान वंश की कुलदेवी है जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पूरा सिलेबस आपका आ जाएगा, कम समय में शानदार तैयारी इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं।